बच्चों, क्लास 9 के सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। और जैसा कि बच्चों जानते हो कि मैंने सामाजिक विज्ञान का जो सिविक्स का पोर्शन है, यानी कि जो नागरिक शास्त्र का भाग है, उसमें से मैंने आपको कई पार्ट पढ़ा चुके हैं। और अभी हम कई दिनों से संस्थाओं का कामकाज देखते हैं, जिसमें कि हमने सरकार के बारे में देखा, लोकसभा के बारे, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के बारे में देखा, कैसे नियुक्ति होती है, उनकी कार्य और उनकी शक्तियाँ देखी। बच्चों, आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री। आज बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, इस पाठ का प्रधानमंत्री का हमारे भारत में, हमारे देश में क्या रोल है, उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है ना। वो राष्ट्रपति जो होते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और जिस प्रकार की अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद 74 में जो पाया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में यानी सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और वह प्रधानमंत्री के परामर्श से यानी कि उसकी सलाह मशवरा से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। यानी कि प्रधानमंत्री का जो रोल है हमारे देश में बहुत ही प्रमुख है। जैसा कि हम देखते हैं कि व्यवहार में जो लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होगा उसी दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राष्ट्रपति स्वविवेक से यानी कि अपने विवेक से उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। किस व्यक्ति को करता है, जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। बच्चों ध्यान देना कि और बच्चों, दो ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। वो क्या है, पहली है जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो, यानी कि पूरा का पूरा मत प्राप्त ना हो, तब वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। और दूसरा, उस समय जब बहुमत प्राप्त दल का कोई नेता स्पष्ट ना हो। तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति उनकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता हो, फिर उन प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। ठीक है, पहला हम देखेंगे कि बच्चों मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। बच्चों, प्रधानमंत्री का यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद का निर्माण करना तो किस प्रकार करते हैं। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, यानी कि मंत्रिपरिषद को बनाना, किस तरह से किस मंत्रियों की को गठित करके मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री मंत्रियों की सूची तैयार करता है और राष्ट्रपति के सामने क्या करता, प्रस्तुत करता, यानी कि जो मंत्री होते हैं उनको सेलेक्ट करता, उनकी सूची तैयार करता और फिर राष्ट्रपति के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति इस सूची के अनुसार ही मंत्रियों को नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के बीच में विभागों को बंटवारा करता है ना, फिर तरह तरह के फिर उनके जो कार्य होते हैं उनको फिर वो बांटता भी है ना। जो हमने देखा है किस तरह से मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री की सलाह से प्रधानमंत्री मंत्रियों को नियुक्त करता और जो सूची तैयार करते हैं वो राष्ट्रपति के सामने रखते हैं, और फिर राष्ट्रपति उन्हीं मंत्रियों को नियुक्त करता है जिसमें कि जो उस सूची में मंत्री होते हैं। यानी कि देखा जाए तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह से, और प्रधानमंत्री मुख्य होता है क्योंकि वो ही मंत्रियों की क्या बोलते हैं, मंत्रियों की सूची तैयार करता है, और जब सूची तैयार हो जाती तो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है ना, और राष्ट्रपति उस सूची को देखते हैं और उन मंत्रियों को फिर वो नियुक्त करते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन ना। जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय
प्रधानमंत्री अपने विवेक से ही कार्य करता है। कौन करता है अपने विवेक से? प्रधानमंत्री। अपने साथियों में से एक बार विभाग वितरण कर चुकने के बाद भी प्रधानमंत्री उनके पदों से जिस प्रकार और जब चाहे परिवर्तन कर सकता है। यानी कि इधर उधर ना किसी को विभाग कुछ दिया हो लेकिन परिवर्तन कर सकता है। वह किसी भी मंत्री को उसके आचरण तथा अनुचित कार्यों के कारण भी त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। यानी कि अगर वो मंत्री सही तरीके से काम नहीं कर रहे या कुछ ऐसा आचरण कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री के मुताबिक ना हो, देश के मुताबिक ना हो, तो प्रधानमंत्री उनको त्यागपत्र के लिए बाध्य कर सकता है ना। और यदि वो ऐसा नहीं करता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर उसे पद से हटवा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा भी उस मंत्री को वो हटा सकता है जो अनुचित, यानी मंत्री जो अनुचित कार्य करें, यानी जो देश के फेवर में नहीं करे, तो उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर उसे उस पद से हटा सकता है। यानी कि हमने देखा कि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा और परिवर्तन करना। अब हम बच्चों देखते हैं संसद का नेता कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति द्वारा संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है ना। किसके परामर्श के अनुसार? प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है तथा स्थगित भी किया जाता है। यानी उसको रोका भी जा सकता है उस अधिवेशन को। संसद में सरकार की ओर से सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। यानी कि बच्चों हमने आपको बताया कि वो संसद का नेता होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाता है ना। और संसद के सरकार की ओर से सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं है ना प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। यानी कि आपको समझ में आएगा बच्चों कि वो संसद का भी प्रधानमंत्री जो होता है नेता होता है। बच्चों हम देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का भी प्रधान होता है ना। जैसा कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है मंत्रिपरिषद में ही निहित है, लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के नाते वो कार्यपालिका का ही प्रधान माना जाता है। फिर से हम आपको बता रहे बच्चों, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में है, निहित है, जिसकी वजह से मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान है। इस प्रकार प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का मुख्य अंग तथा शासन का मुखिया भी है। बच्चों समझ में आ रहा? वो स्वयं संविधान ने उसे मंत्रिपरिषद का नेता स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? संविधान ने स्वयं मंत्रिपरिषद का नेता किसको स्वीकार किया? प्रधानमंत्री को। बच्चों हम देखते हैं कि राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी किस तरह से, जो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, यानी कि किस तरह से दोनों का तालमेल को बनाए रखना जो काम होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का काम करता है। वो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए निर्णय, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनके बारे में सूचित करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। जो भी मंत्रिमंडल में निर्णय लिए जाते हैं वो किसको सूचित करते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री। तथा राष्ट्रपति की बात को मंत्रिमंडल के पास पहुंचाने का काम भी किसका बच्चों? प्रधानमंत्री का ना। मंत्री प्रधानमंत्री की पूर्व स्वीकृति में ही राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। जो मंत्री सारे होते हैं ना बच्चों, वो प्रधानमंत्री की पूर्व स्वीकृति, यानी कि उनसे पहले प्रधानमंत्री की स्वीकृति प्राप्त होगी, उनसे स्वीकृति लेने के बाद ही वो राष्ट्रपति से मिल सकते। कौन? अन्य मंत्री। बच्चों राष्ट्रपति सभी उच्च सरकारी पदों पर नियुक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। कौन? राष्ट्रपति। यानी जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग होते हैं ना सरकारी पदों पर, उन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। हमने देखा बच्चों नियुक्तियाँ कैसे होती हैं। वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श लेता है और बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को नियुक्त करता है। बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो नीति का निर्धारण भी करते हैं, यानी कानून वगैरह भी होती हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको भी प्रधानमंत्री करते हैं। देश की आंतरिक तथा बाहरी विदेश नीति के निर्धारण में भी प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन बच्चों? प्रधानमंत्री देश की आंतरिक एवं
बाहरी विदेश नीतियों का भी निर्धारण प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि नीति निर्धारण में भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान है, वो उनका बहुत ही बड़ी भूमिका को वो निभाते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री के बारे में देख रहे हैं ना, ये उनकी शक्तियाँ और कार्य। फिर हम आते हैं कि लोकसभा का वो नेता होता है ना, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह शासन की नीति का प्रमुख वक्ता भी होता है। किसका वक्ता होता है? शासन की जो भी नीतियाँ बनाई गई थी उनका वो वक्ता भी होता है। वही लोकसभा की महत्वपूर्ण बहसों का सूत्रपात करता है, यानी जो भी लोकसभा में महत्वपूर्ण बहस होती है ना, किसी भी चीज़ को मुद्दे को लेकर बच्चों, बिना बहस के कोई भी कानून तो बन नहीं पाता है। कई पॉइंट्स तरह तरह के मंत्री अपना अपना रखते होंगे और उनका जो सूत्रपात करता है, यानी जो सही तरीके से उसको लाना है ना, वो प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा की कार्रवाई के विषय में भी सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं उसी के द्वारा की जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख नेता है ना। वही शासन की नीति का प्रमुख वक्ता भी होता है। जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं सब उन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं और वह लोकसभा की महत्वपूर्ण बहसों का सूत्रपात करता, और जो मुद्दे बनाए जाते होंगे, जिस चीज़ पर बहस चलती होगी है ना, उस चीज़ को वो सूत्र यानी सही बद्ध में करता है कि सही तरीके से क्या होना चाहिए, है ना। और लोकसभा की कार्रवाई के विषय में सभी महत्वपूर्ण जितनी भी घोषणाएं होती होंगी ना महत्वपूर्ण, उसी के द्वारा होती। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। बच्चों हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ये भी हमारे प्रधानमंत्री करते हैं ना। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री है ना का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसका? हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथ में ना हो, फिर भी अंतिम रूप में विदेश नीति का निर्णय प्रधानमंत्री ही करते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिनिधित्व करना। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री का देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक होता है। प्रधानमंत्री बच्चों देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक होता है। देश का समस्त शासन उसी के इच्छानुसार होता है ना, संचालित होता है। किसके इच्छा के अनुसार? प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार शासन जो होता है उनकी इच्छा के अनुसार संचालित होता है। वे व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवा सकता है, यानी कि जो कानून बनाए जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री की भी इच्छा शामिल होती है। बिना प्रधानमंत्री की इच्छा के कोई भी व्यवस्थापिका में कानून नहीं बनाए जा सकते। और संविधान में आवश्यक संशोधन करवा सकता है। कौन करवा सकता है? प्रधानमंत्री। यानी कि कोई कानून ऐसे बन गए जिसमें संशोधन होना है, वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कर सकते हैं, यानी कि वो देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक होता है। कौन बच्चों? प्रधानमंत्री। बच्चों हम देखते हैं जो 11वां पॉइंट है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होना, यानी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के सलाहकार, यानी कि उनको राय देते रहते, सलाह देते, हर एक चीज़ में उनकी परामर्श बहुत ज़रूरी होती है। और बिना परामर्श के राष्ट्रपति कोई भी कार्य को नहीं कर पाते हैं, और हर एक निर्णय लेने से पहले वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है ना। राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। कौन? राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श से, यानी कि उनकी जो सलाह होती है उनको लेते हैं और उन्हीं के अनुसार सारे कार्य को करते हैं। बच्चों जो चुनाव होते हैं ना, हम लोग देखा होगा आप लोगों ने, चुनाव जब होते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री के नाम पर ही होते हैं, यानी कि इलेक्शंस ना। देश के सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री के नाम पर ही कराए जाते हैं, यानी जो चुनाव अभियान होता है, यानी जो चुनाव कराए जाते हैं मंत्रियों के लिए, वो प्रधानमंत्री के नाम पर ही किए जाते हैं। सामान्यतः निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है ना, सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। इस प्रकार सामान्य निर्वाचन स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा व शक्ति में बहुत ही वृद्धि कर देते हैं, है ना। इस प्रकार हम क्या देखते हैं? सामान्य निर्वाचन स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा व शक्ति में बहुत ही वृद्धि कर देते हैं। एक आम चुनाव मुख्यतः प्रधानमंत्री का चुनाव बन गया है। बच्चों आपने देखा कि जो चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर होते हैं, देश के सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री के नाम पर ही कराए जाते हैं।
सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। इस प्रकार सामान्य निर्वाचन स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा व शक्ति में बहुत ही वृद्धि करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक आम चुनाव मुख्यतः प्रधानमंत्री का चुनाव बन गया है। बच्चों हम देखते हैं कि जो उपाधियाँ, तुमने देखा होगा कि राष्ट्रपति उपाधियाँ प्रदान करते हैं ना लोगों को, तो ये सब प्रधानमंत्री के द्वारा ही, यानी कि प्रधानमंत्री के उस पर की जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाती हैं। उपाधियाँ वगैरह जो होती है राष्ट्रपति उनके परामर्श से ही करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा, बच्चों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्मभूषण आदि उपाधियाँ और सम्मान की व्यवस्था की गई है। व्यवहार में ये उपाधियाँ प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती हैं ना। आपने ध्यान दिया। मैं फिर से एक बार बताना चाह रही हूँ बच्चों कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्र सेवा के उपलक्ष्य में, है ना, जो जिनको ये उपाधियाँ दी जाती हैं ना, जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, जो हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्मभूषण आदि उपाधियाँ और सम्मान की व्यवस्था की गई हैं। व्यवहार में ये उपाधियाँ प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती हैं। बच्चों हम देखते हैं कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी हमारे प्रधानमंत्री जी को है। अवधि के पहले, यानी कि समय से पहले ही लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ना। जैसा कि हम बता रहे हैं, समय से पहले, अवधि के पहले लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, परंतु वह ऐसा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकता है ना। इसलिए इसे प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार कहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति बिना सलाह लिए कोई भी वो लोकसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। इसलिए इसे प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार कहते हैं, लोकसभा को भंग करने का अधिकार। बच्चों हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन भी करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापतित्व होता है। कौन? यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों का, जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें मंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की जितनी मीटिंग्स होती हैं उनकी बैठकों का वो सभापतित्व होता है। और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन भी वही करते हैं। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो मंत्रिमंडल की सारी कार्यवाही जो होती है उसका संचालन भी हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है। यानी जो मंत्रिपरिषद में जितनी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बैठक होती है ना, उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री एजेंडा में रखते हैं। यानी जो पहले से प्लानिंग करी होती है और जिस प्लानिंग को, एजेंडा को वो रखते हैं, उन्हीं पर विचार किया जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल की, जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है, उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें पहले से प्रधानमंत्री एजेंडा के रूप में बना के रखते हैं। यद्यपि मंत्रिपरिषद में विभिन्न बातों का निर्णय आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रधानमंत्री का कथन ही निर्णायक होता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं उस मीटिंग में वही मेन होता है ना, कि जो एजेंडा के रूप में रखते हैं। जब मीटिंग्स चलती है, प्रधानमंत्री जिस एजेंडा को सामने रखते हैं उसी में वो सहमति का आधार पर किया जाता है और सब का जो वो निर्णय लेते हैं सबको सहमति देनी होती है। और प्रधानमंत्री का कथन ही निर्णायक होता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री निर्णय देते हैं, जो कथन बोलते हैं, वो सही निर्णय के रूप में होता है। अब हम बच्चों देखते हैं शासन का। बच्चों हम आते हैं शासन का प्रधान निर्देशक। कौन? हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक प्रकार से शासन का प्रधान निर्देशक होते हैं, है ना। यानी शासन का प्रधान निर्देशक के रूप में भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वही शासन का प्रधान निर्देशक के रूप में होते हैं। वही विभिन्न मंत्रियों और उनके विभागों की नीतियों में सामंजस्य और एकरूपता स्थापित करते हैं। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्री जो जगह जगह जो हम लोग को
डिपार्टमेंटल बांटे जाते हैं ना, कि सबके जो डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं ना, सबके विभाग अलग अलग होते हैं सारे मंत्रियों के, और उनके बीच की जो नीतियाँ होती हैं उनमें वो सामंजस्य और एकरूपता, यानी कि उनमें एकरूपता बनाए रखना, मेल जोल बनाए रखने का काम भी कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री, ताकि उनके बीच में कोई भी भेदभाव ना आए। जितने मंत्री अपने अपने विभागों को देख रहे हैं उनके बीच में समरूपता यानी सामंजस्य, एकरूपता और सही तरह से तालमेल बना रहे, ये काम भी हमारे प्रधानमंत्री देखते हैं। उसी के द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को मूर्त रूप मिलता है, यानी ना जो उत्तरदायित्व रहता है प्रत्येक का मंत्रियों का, सामूहिक रूप से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ताकि उस कार्य को जो उनको सौंपा जाता है वो कर सकें। वे सारे शासन को एक इकाई के रूप में देखता है। कौन? हमारे प्रधानमंत्री सबको एक रूप में देखते हैं और शासन के विभिन्न क्रियाकलापों में उचित सामंजस्य स्थापित करते हैं। जो हमारे शासन में जो भी तरह तरह के क्रियाकलाप होते हैं उनको उचित रूप देकर हमारे प्रधानमंत्री सामंजस्य स्थापित करते, ताकि सबका तालमेल अच्छे रूप से बना रहे, मतभेद ना हो, सारे मंत्री अपने अपने कार्य क्षेत्र को, अपने अपने विभागों को जो उनको बांटा जाता वो अच्छे से कर सकें। इस चीज़ को सही रूप देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से और सबके एकरूपता को स्थापित करा रहते हैं, ताकि उनके अंदर जो भी मंत्रियों में जो आपसी तालमेल है वो सही बना रहे। शासन के विभिन्न क्रियाकलाप उचित सामंजस्य स्थापित करता है। ये हमारे शासन का जो प्रधान होते हैं, यानी कि प्रधान निदेशक के रूप में हमारे कौन हुए? प्रधानमंत्री। बच्चों, हमने इस पाठ में संस्थाओं का कामकाज में हमने प्रधानमंत्री के बारे में देखा, उनकी नियुक्ति देखी है ना, और अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य भी हमने देखा, जो कि जैसे हमने बताया, पहला उनका कार्य था मंत्रिपरिषद के निर्माण करना। फिर हमने देखा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, किस तरह से मंत्रियों को हटाया जाता है। फिर हमने देखा संसद का नेता, हमारे जो प्रधानमंत्री वो संसद के नेता होते हैं। फिर हमने देखा कार्यपालिका का प्रधान, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कार्यपालिका के भी प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की वो कड़ी होती है, किस तरह से राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के जो बीच में बिचवई के रूप में मंत्री हमारे प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। कोई भी सलाह मशवरा, यानी कुछ भी मंत्रियों के बारे में या मंत्रिमंडल में जो भी फैसले लिए जाते हैं उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। फिर नियुक्तियां जितनी होती हैं वो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श से करते, वो भी हमने अभी आपको बताया। नीति निर्धारण है ना, हमने देखा कि नीति निर्धारण करते हैं, सारी नीतियां बनाई जाती हैं वो प्रधानमंत्री के अंडर में बनाई जाती हैं उनकी सलाह से। फिर हमने देखा कि वो प्रधानमंत्री हमारे लोकसभा के नेता होते हैं। फिर हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, हमारे प्रधानमंत्री। फिर हम लोगों ने पढ़ा देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक के रूप में भी हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। ये सब बच्चों उनकी शक्तियाँ, उनके कार्य हैं। फिर हमने देखा हमारे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, यानी कि राष्ट्रपति को समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री सलाह देते हैं और उन्हीं की सलाह से राष्ट्रपति सारे कार्य को निर्धारण करते हैं। प्रधानमंत्री, फिर हमने देखा चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर ही होता है, यानी जितने चुनाव किए जाते हैं देश में वो हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर ही किए जाते हैं। उपाधियों का प्रदान करना, जो भी बड़ी बड़ी उपाधियाँ लोगों को दी जाती हैं वो सब प्रधानमंत्री के नाम पर ही, यानी कि उनकी सलाह से ही हमारे राष्ट्रपति देते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों कि अब हमने इसके बाद में आपको सबसे अंत में पढ़ाया कि प्रधानमंत्री लोकसभा, जैसा कि बच्चों हमने अभी आपको बताया कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी हमारे प्रधानमंत्री को रहता है और ये उनका विशेष अधिकार कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया कि अवधि के पहले लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, परंतु वे ऐसा प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं, तो इसे हम लोकसभा का विशेष अधिकार के रूप में प्रधानमंत्री को हम मानते हैं। फिर हमने देखा मंत्रिपरिषद का कार्य का संचालन, मंत्रिपरिषद में जितने भी कार्य होते हैं उनका भी संचालन हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। फिर बच्चों हमने देखा कि शासन का प्रधान निर्देशक के रूप में किसको हमने देखा? प्रधानमंत्री को ना। प्रधानमंत्री एक प्रकार से शासन का प्रधान निर्देशक होता है ना, वो विभिन्न मंत्रियों और उनके विभागों की नीतियों में सामंजस्य और एकरूपता को स्थापित करते हैं ना, एकरूपता को बनाए रखते हैं, किस तरह से दोनों के बीच में सामंजस्य और स्थापित बनी रहे।
और अनेक विभागों में यानी मंत्रियों के जो अनेक विभाग होते हैं उनकी नीतियों में सामंजस्य और एकरूपता स्थापित हो सके, ये हमारा प्रधानमंत्री जो होते हैं वो निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। अब बच्चों हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पे, है ना। अब हम बच्चों पाठ से संबंधित आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं, उनको आप सबसे पहले आप वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद आप अपने शब्दों में जो मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ उसको हल करिएगा वीडियो सुनने के बाद, है ना। तो हम पहला प्रश्न दे रहे हैं बच्चों, प्रधानमंत्री के बारे में लिखिए ना, जो हमने आपको बताया कि उनकी स्थिति और उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती, कौन उनकी नियुक्ति करता है ना। हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन आप सब पहले वीडियो को सुनिएगा फिर आप करिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियाँ लिखिए। हमने आपको ढेर सारे कार्य और शक्तियाँ बताई, फिर लास्ट में हमने आपको लोकसभा को भ्रमण करने का अधिकार बताया, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन और शासन का प्रधान निदेशक के रूप में भी हमने प्रधानमंत्री के बारे में बताया। तो आप सारे उनके अधिकार, कार्य और शक्तियाँ लिखिएगा। धन्यवाद।